जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 21 मई 2026, दिन है गुरुवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 5वां अध्याय। कथा प्रारंभ करूं इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूं। आज गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, तो आज गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन और रात्रि का संयोग है ये, मतलब पूरे दिन और रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रहेगा। ऐसे में गुरु पुष्यामृत योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो। गुरु पुष्य योग है तो आज आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा और भगवान श्री विष्णु की आज विधि विधान से पूजा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग श्रवण कर सकते हैं या फिर स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस जी और कनक धारा श्री सूक्त का पाठ करना आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कोई न कोई वस्तु दान अवश्य कीजिए। छत पर पंछियों के लिए आपको जल अवश्य रखना है। इसके अलावा पीले चावल, मतलब चावल में हल्दी मिलाकर, और पक्षियों के लिए आज आपको ज़रूर डालना है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए हल्दी से और उस स्वास्तिक का पंचोपचार विधि से धूप दीप से पूजन कीजिए तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हल्दी मिश्रित जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप कीजिए। तो ये कुछ ज़रूरी उपाय हैं जो आज आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो कथा की है, उपायों की नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी देना उचित लगा इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग सुबह से ही इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, तुम सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, जो मुझसे बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की थी वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे हे दीन दयाल, कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज रक्षा कैसे नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, फिर किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो,
इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हैं और महान हैं, तो आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के सब लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपाभार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का आज का अध्याय। विकुंडल ने यमदूत से पूछा, मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, तो कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते और कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं? तो देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी भी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने भी सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। उन्हें कुत्ते का मांस खाना और पीप तथा रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं और इस अवस्था में भयंकर चित्कार करते हुए वे एक कल्प तक वहाँ निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घकाल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है और इसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक में या फिर परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे कि नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में ही लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। हे वैश्वप्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभय दान कर दिया है उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम में स्थित होकर
शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जो ईष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विषयों की ओर से निवृत्त होकर सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र पारायण हैं, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी भी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, तथा जो पंगु, अंध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उसका उद्धार करते हैं, जो गौओं को ग्रास अर्पण करते हैं और गौओं की सेवा शुश्रूषा में सदैव रहते हैं तथा गौओं की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे आदि बनवाने का जो पुण्य होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान पारायण कहते हैं। हे वैश्यवर, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय हो जाता है। जल प्राणियों का जीवन है और जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातः काल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी भी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह सदा मल का भोजन करने वाला होता है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं, वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोगकर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे न तो नरक में पड़ते हैं और न किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। हे विकुंडल, जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्यतिथियों में, व्यतिपात योगों में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद ना करने वाले, दूसरों के दोष ना देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट ना करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं, जो दूसरे के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतज्ञ पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मित आहारी होकर अर्थात कम भोजन करके पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक न करे अर्थात पाप न करे। तीर्थ को कभी भी जीविका का साधन न बनाए अर्थात तीर्थ यात्रा के नाम पर जाना और वहां जाकर वहां के लोगों से कमाई करना या फिर दान लेना। वैसे आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तीर्थ यात्रा करते ही इसलिए हैं ताकि रील बनाएं और उसे पोस्ट करके पैसे कमाएं। ऐसे में तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता बल्कि पाप के भागी बन जाते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार तीर्थ को कभी भी जीविका का साधन न बनाएं, तीर्थ में दान न लें तथा वहां धर्म को बेचे नहीं, क्योंकि तीर्थ स्थान में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है। तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों अर्थात ढेरों पाप किए हों, तो भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव अर्थात धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल
प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर कौन सी ऐसी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके? जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है? नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी भी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, अर्थात दान नहीं लेता, वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे अगर पापी हों तो भी उनका पाप प्राणायाम करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। हे वैश्यवर, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्मघाती को भी पवित्र कर देते हैं। प्राणायाम अर्थात रेचक, कुंभक और पूरक, ये एक अलग तरीके का प्राणायाम होता है। आप लोग चाहें तो YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है और जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1 सहस्त्र गोदान, ये सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इन सब की समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्रभाग से 1 बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ पराई स्त्रियों को माता के समान समझते हैं, वे कभी भी यम यात्रा में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए पर स्त्री के सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस आक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। और जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी भी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील और सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं और शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। हे वैश्यवर, शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनते या फिर पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। अर्थात ऐसे ही महापुरुषों की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। दूत कहता है कि यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी तथा सदाचारी कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा ही दूर से त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ठ मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष अगर चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्य के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए, इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति को पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्रीहरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर, जो कि चिरकाल से नरक में पड़े रहते हैं, तत्काल ही स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक और वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं,
वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे और अन्न के अभाव में वैष्णव का जल मांग कर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए तो वह मरने वाला मनुष्य ना तो स्वयं ही यमराज को देखता है और ना हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मण घाती भी शुद्ध हो जाते हैं तथा वे स्वयं भी भगवान विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे सदा ही शालिग्राम शिला के चक्र में वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालिग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन 1,000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शालिग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालिग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शालिग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, शालिग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालिग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव यदि पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यक योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शालिग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालिग्राम शिला के एक बार भी पूजन करने मात्र से ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ और 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक द्यूलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो 1 बूंद के बराबर भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालिग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालिग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक ये वहीं बने रहते हैं। हे वैश्य, अधिक कहने से क्या लाभ? पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापहारी श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाता है, तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराज के लोक में जाते हैं और ना ही नरक में निवास करते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है, वह विष्णु लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश भी किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है, वह यम यातना में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमस के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में
तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी विष्णु के शुभ दिन एकादशी का उपवास नहीं करते। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे वैश्य, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्रीहरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। हे वैश्य, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए और जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म करने से स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। हे वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? वैश्य बोला, हे सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना यह साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः हे देवदूत, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, हे वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जो पुण्य संचय किया है वह सब तुम अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, हे देवदूत, वह पुण्य क्या है और कैसे हुआ? मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है? ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। तब देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है, पुण्यमय मधुवन में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे। तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिष्मान ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए और उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो कि निर्मोह, जितकाम, ध्यान, काष्ठ और गुणाधिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए और वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रिय होकर चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए। वे सबके सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे और उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे और जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे। जहाँ सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे वात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वी पर विचरा करते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था और वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व ज्ञान का साक्षात्कार हो गया था और उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। हे वैश्य, उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपर्युक्त 4 ब्राह्मण सन्यासी घूमते घूमते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर पर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्वदेव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा और उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सबका अभिनंदन करते हुए कहा, हे महानुभाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। मैं सनाथ और पवित्र हो गया। आज मैं, मेरा घर तथा मेरे सारे कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौएं धन्य हैं और मेरा शास्त्राध्ययन तथा धन भी धन्य है, क्योंकि
इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पांव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न का भोजन कराया। वे चारों परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक पर ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्मज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सभी पापों को भस्म कर देता है। हे वैश्य, वही पुण्य तुम अपने भाई को दे दो, जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया, और फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोक को चले गए, और उन दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक लौट आया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्यपुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो मनुष्य इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोक रहित होकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि
सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिग पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते
प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्ति दीधिते सलोल नीलकुन्तल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्ब बिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्त रत्नकिङ्किणी कलाप मध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनाद मञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बि चारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सत्पदाङ्गुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी।
जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप पद्मिनी एकादशी व्रत और अधिक मास के दान और दीपदान से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।